बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों पे फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। तेज बारिश में गोरी कवि ऐसे शोर मचा रही थी। थोड़ी ही दूर रानू चिड़िया अपने ठेले पर बैठी समोसे बना रही थी। अरे ये तो गोरी की आवाज है, वो ऐसे शोर क्यों मचा रही है? फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो गोरी कवि के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है। गोरी, तुम इन झाड़ियों में करने क्या आई थी? मैं इन झाड़ियों से दाना ढूंढने आई थी, तभी मेरा पाँव फंस गया। जैसे ही रानू चिड़िया गोरी कवि को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा डाल से उड़ता है और वो चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो हो गया गोरी, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा से ना फंसा लेना। फिर रानू चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में मुझे झाड़ियों में फंसा देखकर बहुत परेशान हो गई थी। गौरी, चिड़िया भी तो पागल है, उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। हाँ कालू जी, ऐसे बारिश के मौसम में समोसे खाने का अपना ही मजा है। फिर वो दोनों कौवा और कवि मजे मजे से समोसे खाते हैं। उन कौवों का काम ही चोरी करके भोजन खाना था। वो दोनों कौवे समोसे खाकर अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। आज मिठू तोता अपने लिए मीठा आम ढूंढ कर लाया था। वो अपने घोंसले में जाकर आम खाने ही वाला था कि तभी गोरी कवि वहाँ आ जाती है। मिठू मिठू, चिड़िया अपने पेड़ की डाल से नीचे गिर गई है, वो मरने वाली है। वो तुम्हें बुला रही है, उसने कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मिठू भैया, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जाकर चिड़िया की बात सुन लो। मिठू तोता आम अपने घोंसले में ही छोड़कर चिड़िया की ओर चला जाता है और गोरी कवि आराम से मिठू तोते का आम चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया अपने घर की मुरम्मत कर रही थी। चिड़िया, चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मिठू भैया, क्या हुआ? आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हैं। मैं ठीक हूँ। भला मुझे क्या होना है? मैं तो अपने घर की मुरम्मत कर रही थी। फिर उस गौरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी मिठू तोते का ध्यान अपने आम की ओर जाता है। मेरा आम, मेरा आम, वो काली कवि मेरा आम चुरा कर ले जाएगी। मिठू तोता तुरंत अपने घर की ओर भाग जाता है। मिठू भैया रुको, बताओ तो हुआ क्या है? परंतु मिठू तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है। ले गई, वो काली कवि मेरा आम ले गई, इसीलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा था। मिठू तोता ऐसे अपने घोंसले में बैठा रो रहा था। देखो कालू, तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो, तो आज मैं तुम्हारे लिए मिठू का आम चुरा कर लाई हूँ, और वो भी दिन में। गौरी, वो मोटी चोंच वाला कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे भी गौरी कहते हैं गौरी, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, बताओ क्या खाओगी? गौरी बेटी, मुझे तो कबूतर हलवाई के गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं, मुझे 2-4 गुलाब जामुन ला दो। कालू जी, सुना नहीं, माँ जी क्या मांग रही हैं? हाँ हाँ गौरी, सुन लिया, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कबूतर हलवाई अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर आधी दुकान खुली छोड़कर बाहर बैठा बर्तन धो रहा था कि कालू कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 गुलाब जामुन मैं खुद खा लेता हूँ और बाद में सासू माँ जी के लिए लेकर जाऊंगा। कालू कौवा अपने ध्यान बैठा गुलाब जामुन खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान बंद कर देता है। अम्मा, मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। ओह, मैं दुकान में फंस गया हूँ, कोई मेरी मदद करो। ऐसे कालू कौवा मदद के लिए पुकार रहा था, मगर वहाँ कालू की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। माँ जी, इतनी रात हो गई, परंतु कालू जी अभी तक नहीं आए।
हाँ गोरी बेटी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, परंतु तेरा कालू अभी तक लौट कर नहीं आया मिठाई लेकर। काफी रात हो जाती है, परंतु कालू कौवा तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। फिर गौरी कौवी परेशान होकर आधी रात को अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गौरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। फिर गौरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरा पति तुम्हारे पास मिठाई लेने आया था, पर अभी तक घर नहीं लौटा। क्या तुमने उसे देखा है कहीं? नहीं नहीं गौरी, मेरी दुकान पर तो कोई भी मिठाई नहीं लेने आया। गौरी कौवी समझ जाती है कि उसका पति जरूर कोई न कोई मुसीबत में फंस गया होगा। गौरी कौवी थक हार कर अपने घर चली जाती है। माँ, मेरा कालू तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेने गया था, परंतु लगता है मेरे कालू जी को चील पकड़ कर ले गई है। ऐसे गौरी कौवी सारी रात रोती रहती है। अगली सुबह जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा फुर्र से वहाँ से उड़ जाता है। कालू के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम रात से मेरी दुकान में मिठाई खा रहे थे। फिर कबूतर डंडा लेकर कालू कौवे के पीछे भागता है, परंतु कालू कौवा तो दूर निकल जाता है। तेज बारिश में रानू चिड़िया बैठी एक मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो, मुझे और कालू जी को ये मीठा फल बहुत पसंद है। क्यों गौरी, अगर तुम दोनों को मीठा फल पसंद है तो तुम जंगल से जाकर ढूंढो। छोटी चिड़िया मेरे सामने चूं चूं करती है, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। गौरी कौवी रानू चिड़िया से वो मीठा फल छीन लेती है और चिड़िया को पेड़ से नीचे धक्का दे देती है। पेड़ के नीचे पुराना कुआं था। चिड़िया सीधा कुएं में जाकर गिरती है। गौरी, मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे कुएं में धक्का क्यों दे दिया है? गौरी कौवी तो मीठा फल लेकर अपने घर भाग जाती है। कालू जी उठो, जल्दी उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ। गौरी, क्या हुआ? क्यों काय काय लगा रखी है? देखो कालू जी, ये मीठा फल खाओ और मेरी एक बात सुनो। आज मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को खत्म कर दिया है। क्या क्या गौरी, चिड़िया को मार दिया है तुमने? हाँ कालू जी, मैंने उससे ये मीठा फल छीनकर उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया है। गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वो चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती थी। रानू चिड़िया कुएं में बैठी रो रही थी। उसे भूख भी लगी हुई थी। बारिश के कारण कोई भी पक्षी उस दिशा में नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया कुएं में ढेरों आवाजें लगाती है, मगर वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। रोते रोते रानू चिड़िया की नजर सामने एक लकड़ी के दरवाजे पर जाती है। अरे, ये कुएं के अंदर दरवाजा कैसा? इस दरवाजे के पीछे क्या है? कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल? रानू चिड़िया उस दरवाजे को देख देख कर डर रही थी। और फिर जब भूख बढ़ती है तो चिड़िया डरते डरते वो दरवाजा खोल ही देती है। सामने एक रास्ता था। चिड़िया उस रास्ते से कुएं से बाहर निकलती है। चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ तो तरह तरह के फल थे, फूल थे। थोड़ी दूर एक झरना भी था। ये तो कोई जादू की दुनिया है। इतने सारे फल मैंने कभी नहीं देखे। फिर रानू चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर खाती है। वो घूमने के लिए थोड़ी दूर आगे बढ़ जाती है। सामने एक बहुत बड़ा महल देखकर चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।